नमस्कार फ्रेंड, जेजीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। तो देखिए वर्णमाला में क्या क्या आता है। तो पहला है वर्ण। वर्ण यानी देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहा जाता है। यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण या ध्वनि कहते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है या कहते हैं। तो जैसे इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। तो और वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी ये जो वर्ण है इन्हीं को जब हम व्यवस्थित यानी सजा देते हैं, यानी किसी क्रम में लिख देते हैं, तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए पॉइंट है कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। और 52 वर्ण उच्चारण के आधार पर 45 है और लेखन के आधार पे 52 यानी लिखने के आधार पे। तो देखिए कितने यहाँ पे वर्ण है ये सब। तो इसमें वर्णों में एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है और एक संयुक्त स्वर होता है। देखिए स्वर अ, आ, ई बड़ी ई, ऊ छोटा बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अ। ये हम लेखन के आधार पर बता रहे हैं। तो ये सब 13 है। और व्यंजन देखिए, व्यंजन में क्या कितना है। और व्यंजन में जैसे क वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 1 2 3 4 5। तो क वर्ग में क्या आता है? क ख ग घ ङ। फिर च में आता है च छ ज झ ञ। ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ आड़ा। त वर्ग में आता है त थ द ध न। प वर्ग में आता है प फ ब भ म। ये वर्ग है। यानी जो क वर्ग हो गया उसमें पहला जो अक्षर है उसी का हम वर्ग बना लेते हैं। जैसे त हो गया, प हो गया, ये प हो गया, तो इसका प वर्ग है, तो इसके वर्ग में ये सब आएंगे। फिर देखिए इसके बाद अंत अस्त व्यंजन है। तो इसमें य र ल व जो होता है ये अंत अस्त व्यंजन होता है। फिर उसमें व्यंजन होता है, इसमें स ख स ह आता है। और संयुक्त व्यंजन में देखिए छ छ त्र और ज्ञ और स्र, 4 जो है जो संयुक्त व्यंजन है। इसमें क धन स को जोड़, जब हम इनको जोड़ेंगे तो स्र हो जाएगा। त्र को जब इसका त्र को हम त आधा त धन र लिखते हैं। ज्ञ को आधा ज धन ञ, तो ज्ञ हो जाता है। स्र का होता है आधा स संजम वाला स प्लस र, तो हम इसको स्र कहते हैं। और कुल मिला के लेखन के आधार पे कितना है? 52 है। तो देखिए ये 13 हो गया और ये कितना हो गया? ये 35 हो गया। सब मिला के इसको और ये मिला के तक, और ये 4 संयुक्त व्यंजन जो ये है, ये 4। तो 13 35 और 4 सब मिला के कितना हो गया? 52। ये है वर्ड है जो लेखन के आधार पे है। अगला देखिए स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, उसे स्वर कहा जाता है। अ आ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए बड़े ए ओ औ, ये क्या हो गया? स्वर हो गया। फिर उच्चारण के आधार पर देखिए 3 जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हर्ष स्वर, इसमें क्या होता है? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। तो जैसे अ ई और उ, इसमें कम समय लगा और इसको हम हर्ष स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर मतलब जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना जो समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहता है, जैसे कहते हैं। जैसे आ ई बड़ा ऊ, ए ओ औ आ। इसमें क्या है कि इनको बोलने में हमें जो हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। तीसरा देखिए प्लुत, यानी जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी दुगना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम, ओम राम, निरुनासिक स्वर।
किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, यानी जब हम बोलते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, तो उसको हम निरुनासिक कहते हैं। जैसे अ और आ, ई, इसको बोलने में हमें मुंह से जो है इसका हवा निकलेगी, तो ये निरुनासिक है। अनुनासिक स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, यानी जब कोई उच्चारण किए तो हमें मुंह से भी और नाक से भी दोनों से हवा निकली, तो उसको अनुनासिक कहते हैं। और इसमें जैसे अ, आ, ई, इसमें क्या हो गया कि जो हम बोलेंगे तो उसमें नाक और हवा दोनों इसमें आता है, आएगा, तो ये अनुनासिक हो गया। और घोष क्या होता है? चलिए घोष देखते हैं। घोष यानी स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, यानी जो स्वर हम बोलते हैं उसमें श्वास का जो कंपन होता है, यानी यहाँ पे कुछ कंपन होता है, तो उसको घोष कहते हैं। और सभी जो स्वर होते हैं, जितने भी स्वर हैं, अ आ ई उ जो भी स्वर है उसको वह सघोष ध्वनियाँ होती हैं, यानी जो जितने भी स्वर होते हैं वह सघोष होता है। और दूसरा ये है प्राणत्व, यानी प्राण का मतलब है हवा, यानी सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी मुख सभी जो स्वर होते हैं आ ई उ, इसलिए सब अल्प प्राण होते हैं। और मुख से कम हवा निकलती है, यानी इसमें क्या होता है प्राण में कि मुख से जो है हवा कम निकलती है, तो वह प्राण स्वर होता है। और इसमें सभी जो स्वर होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं, मतलब बहुत कम हवा निकलेगी मुख से, तो ये हो गया स्वर।